किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मदद सबकी करते चलिए, लेकिन उम्मीद किसी से भी मत रखिए, क्योंकि याद रखना मदद का सही फल सिर्फ ऊपर वाला दे सकता है, नीचे वाले नहीं। आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन सीएचक्यू बीबीओ की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूं। मैं बहुत से लोगों के कमेंट पढ़ता हूं कि सर सरकार नहीं देगी, सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है। आप कहते रहिए, इलेक्शन का मोड आ रहा है, सरकार इसलिए ये काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं 2019 में भी इलेक्शन था। सरकार ने कोई इस प्रकार का वादा, कोई इस प्रकार की कार्यप्रणाली नहीं की जिससे हम आप लोगों को लगे कि 2019 में भी पीआरसी का कोई इशू हुआ था। और अभी हाल फिलहाल में 3 विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्शन हुआ है। तो क्या 3 विधानसभा इलेक्शनों में क्या हमारे एम्प्लॉयज नहीं रहे होंगे? तो इसलिए प्लीज इस प्रकार की भाषा हमें नहीं बोलनी चाहिए। इलेक्शन अलग है, राजनीति अलग है, हमारे वर्किंग एम्प्लॉयज के इशू अलग हैं, हमारे पेंशनर के इशू अलग है। वो सरकार का दायित्व है देने का, और हमारा जो कार्य है वो आग्रह है करने का। तो इसलिए प्लीज हम आप लोगों को 3rd पीआरसी मिलेगी। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या कभी हम अपनी एसोसिएशनों को हमने कभी ये कहा है कि भाई हमें मिलना चाहिए? कभी हमने कहा है कि मिलना चाहिए? दूसरी बात, आज हमारा टीए कितना मिल रहा है? आज हमारा एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है? 40 रुपए। आज हमारा टीए डीए कितना मिल रहा है? आज हम लोगों का एलटीसी बंद है। क्या कभी हमने वर्किंग एम्प्लॉइज ने क्या इनसे पूछा? और मैंने तो आपको वीडियो के माध्यम से बताया कि एलटीसी पे बीबीओ ने काम किया था और एलटीसी देने वाली थी। और पहले 6 महीने में 50 साल से पहले वालों को दिया 50 साल से ऊपर वालों को दिया जा रहा था, उसके बाद 60 साल वालों को दिया जा रहा था। लेकिन इन्होंने बीच में हल्ला मचा करके इन्होंने उस एलटीसी को जो ओपन होने वाला था उसको बंद करा दिया। तो इनका मुद्दा ये रहता है, हम आप लोग, क्योंकि देखो मैं रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन नहीं हूं, लेकिन हम अपने आग्रह से, अपनी रिक्वेस्ट से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, मैनेजमेंट से हम अपने लोगों के हितों के कार्यों को करवाते हैं। दूसरा, जब हमारी वाणी और व्यवहार अगर सही नहीं होगा, किसी से भी आप आग्रह नहीं कर सकते, किसी से भी आप अपनी मांगों को नहीं मना सकते। और मैं आपको ये बताना भी चाहता हूं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मीडिया के माध्यम से, सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से बात करते हैं। लेकिन हम भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जो अपने इश्यूज के लिए भारत सरकार से आग्रह करती है, भारत सरकार को चिट्ठी लिखती है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेल करती है, माननीय संचार मंत्री जी को मेल करती है, माननीय संचार मंत्री जी से मिलने का आग्रह करती है, और सरकार से मिलती है, मैनेजमेंट से मिलती है, उनके सामने अपने इश्यूज को रखा जाता है और उसके पश्चात ही उन इश्यूज का हल। तो प्लीज मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। लेकिन जब तक आप लोगों का सहयोग बीबीओ के साथ नहीं होगा, हम बहुत बड़ा कार्य नहीं करवा सकते हैं। ये बात आप समझने की कोशिश करो। किसके लिए करवाएंगे? क्योंकि जिस भी इशू के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ये लोग उसमें रोड़ा और अड़ंगा अटकाने का काम करते हैं। और क्यों अटकाने का काम करते हैं? क्योंकि प्रशासन की नजरों में, सरकार की नजरों में आप लोगों ने इनको सपोर्ट किया हुआ है, और जब इनको सपोर्ट किया हुआ है, इनको ना बेनिफिट देने के एवज में हम सब लोगों का नुकसान होता है। ये लोग आप लोगों को बेनिफिट नहीं देना चाहते हैं। ये लोग आप लोगों के बेनिफिट को रुकवा करके आप लोगों को अपने पीछे लगा करके रखना चाहते हैं। और हमारा एक क्लियर, जो हमारी कथनी है वही हमारी करनी है। हम जो कहते हैं वही करते हैं, और जो नहीं कहते हैं वो नहीं करते। हम समझबाग नहीं दिखाते। जितनी हमारे सामने बात होगी हम उतनी आप तक पहुंचाएंगे, जितनी हम लोग बात करेंगे उतनी हम पहुंचाएंगे आप लोगों। हम इससे फालतू नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भी कर्मचारी हैं, आप भी कर्मचारी हैं, हम भी अधिकारी, आप भी अधिकारी। क्योंकि हम एक सरकारी एम्प्लॉयज होने के नाते हमें जितनी बात मैनेजमेंट तक, जितनी बात हम सरकार से कर सकते हैं, उतने ही हम आप लोगों तक जानकारी लेकर के जाते हैं। लेकिन ये लोग अंदर कुछ कहते हैं और बाहर कुछ दिखावा करते हैं, भले ही उसके ऊपर अंदर कोई चर्चा भी ना हुई हो। तो इसलिए प्लीज मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करता हूं, आने वाला समय हम पूरे प्रयासरत रहेंगे। अभी पेंशन रिवीजन का काम चल रहा है और वर्किंग के लिए हम प्रयासरत हैं और प्रयासरत रहेंगे, और एक ना एक दिन हम अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखता है वही विजय पाता है, वही सफल होता है। इसी के लिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।